अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज बॉटनी और जूलॉजी, और दोनों का सेपरेट पेपर आता है और प्रैक्टिकल भी दोनों के अलग अलग होते हैं। अक्सर बच्चों को बॉटनी समझने में इश्यूज होते हैं और जबकि जूलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके बॉटनी के लेक्चर्स भी आसान से आसान डिलीवर करूं ताकि आपको वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही ये भी कि अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन है कि बॉटनी और ज़ूलॉजी के किस-किस तरह सेक्शन डिवाइडेड हैं, या ये कि चैप्टर में कौन-कौन से पार्ट्स हैं जो बॉटनी के, या कौन से ज़ूलॉजी के। क्योंकि ऐसे भी चैप्टर्स आपकी बुक में इंक्लूडेड हैं जो आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो ज़ूलॉजी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉटनी के हैं। तो मैंने इस बारे में भी एक वीडियो बनाई थी जो कि हमारी वेबसाइट vtuitions.com पर मौजूद है, और उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। आप वहां पर जाएं और वहां पर देख सकते हैं कोर्स इंट्रोडक्शन। इसी के साथ साथ मैं हूं तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूं वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो लेक्चर की जानिब हम चलते हैं। और जोलॉजी चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसका हम पहला लेक्चर कवर करेंगे जोलॉजी। सो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ स्केलेटन क्या होते हैं। आपको पता होगा कि स्केलेटन आपकी बॉडी में भी मौजूद है, और स्केलेटन का काम क्या है कि स्केलेटन की वजह से आप चल पा रहे हैं। आपके इंटरनल ऑर्गन्स यानी हार्ट, लंग्स या डिफरेंट ऑर्गन्स वो महफूज हैं, और इसी के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी की एक शेप भी मेंटेन है बाय द हेल्प ऑफ स्केलेटन। तो आज हम यही पढ़ेंगे, और इसमें आज के लेक्चर की आउटलाइन है कि स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ स्केलेटन, और उसके अंदर हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे स्केलेटन की, विच इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। सबसे पहले तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका चैप्टर का नाम है विच इज सपोर्ट एंड मूवमेंट, तो उसका मतलब क्या है। सपोर्ट कहते हैं कि कोई भी चीज जो दूसरी एक चीज को एक शक्ल दे, या उसको एक रिजिड रखने में मदद करवाए, वो सारी चीज कहलाती है सपोर्ट। जैसे आपकी बॉडी में स्केलेटन एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है और आपकी बॉडी को खड़े रखने में मदद करवा रहा है। दूसरी जानिब जो दूसरा हिस्सा है चैप्टर का वो है सपोर्ट, एंड दूसरा है मूवमेंट। अब मूवमेंट और लोकोमोशन में अक्सर कंफ्यूजन होती है, और तकरीबन लोग ये समझते हैं कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोथ आर दी सेम थिंग। बट लेट मी क्लियर कि दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं और दोनों के मतलब भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मूवमेंट और लोकोमोशन, सबसे पहले मूवमेंट को देखते चलें तो इस आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि मूवमेंट में यहाँ पर आप हैंड की मूवमेंट देख रहे हैं। मूवमेंट क्या होता है कि किसी भी एक बॉडी पार्ट या फिर ये कि किसी भी चीज का बगैर किसी जगह से दूसरी जगह मूव करना, वो कहलाता है मूवमेंट। यानी एक आसान अल्फाज में ये कहूँ कि आपके कोई भी बॉडी पार्ट अपनी जगह से मूव कर जाए, वो मूवमेंट है। जैसे कि इसी वीडियो के अंदर अगर आप देखें तो ये विमेन जो है, इन ये पंचिंग कर रही हैं, तो उस कंडीशन में इनके हाथ मूव हो रहे हैं लेकिन बॉडी वहीं पर मौजूद है। तो ये हाथ जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, ये कहलाती है मूवमेंट, लेकिन ओरिजिन एक ही है। दूसरी जानिब इस वीडियो में देखें तो ये जो है ये चलते हुए जा रहे हैं। अब इसमें क्या है कि एक जगह से वो दूसरी जगह मूव कर गए, यानी पूरी बॉडी मूव कर गई, तो इसे कहते हैं लोकोमोशन। अगेन मैं रिपीट कर दूं, मूवमेंट इज जस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स अ स्टिम्युलाई या फिर विदाउट अ स्टिम्युलाई। और लोकोमोशन कहते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मूवमेंट और लोकोमोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम कहते हैं कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके जो मुख्तलिफ चीज़ों या मुख्तलिफ हार्ड पार्ट से मिलकर बना है, या जो बॉडी को शेप दे रहा है या सपोर्ट या प्रोटेक्शन दे रहा है, वो कहलाता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम ऑर्गेनिज्म में तीन तरह के मौजूद होते हैं, जिनमें से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। अब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है कि हाइड्रो वाटर को कहते हैं। हाइड्रोस्केलेटन इस कहते हैं कि ऐसा स्केलेटन जिसमें फ्लूइड एक स्केलेटन के तौर पे काम कर रहा है। सपोज एग्जाम्पल के सारे आपको वो जानदार जिनकी बॉडी में आपको ढांचा नहीं मिले, यानी स्केलेटन प्रॉपर बोन्स कार्टिलेज वगैरह ऐसा कोई स्केलेटन या कोई हार्ड आपको पार्ट नजर नहीं आ रहा, पूरी उनकी सॉफ्ट बॉडी है।
और उनके अंदर अब आप देखें कि जब अगर वो कुचले जाते हैं, सपोज या कोई भी अगर आप ऐसा इंसिडेंट देख लें, तो उनकी बॉडी में से फ्लूइड निकलता है। तो अब आप अगर ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म में अगर किसी ने वर्म को पकड़ा है, तो बेसिकली क्या है कि उसकी पूरी बॉडी सॉफ्ट है, और उसके अंदर अगर फील करें तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर कोई भी हार्ड पार्ट मौजूद नहीं है, और उसके अंदर पूरी बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये स्केलेटन जो फ्लूइड है वो एक्ट करता है एज अ स्केलेटन, और वो उस ऑर्गेनिज्म को मूव करवाने में मदद करवाता है। जैसे जो वर्म है उसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी पूरी बॉडी में, उसके वही काम करता है एज अ स्केलेटन के तौर पे, और वही उसकी मूवमेंट में मदद करवा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, या लोकोमोशन में मदद करवा रहा है, और सिमिलरली मूवमेंट में भी मदद करवा रहा है। अब जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है उसमें सिर्फ फ्लूइड नहीं बल्कि जो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मसल्स मौजूद होते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं, वो काम क्या करते हैं कि वो दोनों एक एंटागोनिस्टिक के तौर पे काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब ये होता है कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो दूसरा मसल रिलैक्स करे, या एक दूसरा रिलैक्स करे तो पहला कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी एक जो काम कर रहा है दूसरा उसके ऑपोजिट काम करे, ये कहलाता है एंटागोनिस्टिक। और जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल है वो दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक है, जिनकी मूवमेंट की वजह से फ्लूइड जो होता है वो मूव करता है, और इस तरह बॉडी शॉर्ट या लॉन्ग होती है। ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के फीचर है, ये मॉलस्क में पाए जाते हैं। और अगले स्केलेटन पर चलें तो वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सो कहते हैं बाहर को, तो ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर मौजूद हो वो कहलाता है एक्सोस्केलेटन। यानी आप देखें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बाहर एक कवरिंग मौजूद होती है, शेल मौजूद होता है, वो सारे एक्सोस्केलेटन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं स्नेल की, तो स्नेल का जो शेल है वो एक्सोस्केलेटन है। इसके अलावा क्रैब की मैं बात करता हूं, तो क्रैब की पूरी बॉडी बाहर से एक हार्ड कैल्केरियस शेल से या कवर से कवर है। तो उसमें जो बेसिकली जो उसके शेल की कॉम्पोजिशन है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कहलाता है एक्सोस्केलेटन। इसके बरअक्स अगर मैं बात करूं, एक और इस एक्सोस्केलेटन की टाइप है विच इज काइटिन। तो काइटिन में क्या है कि क्यूटिकल सॉरी, तो क्यूटिकल जो है वो एक और एक्सोस्केलेटन की टाइप है जो काइटिन से मिलकर बना है, और जो आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। और एक खास बात ये उसमें कि बीच में सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि पूरा स्केलेटन यूनिफॉर्म यानी एक पूरी एक लेयर हो, बल्कि बीच में मुख्तलिफ पार्टीशंस हुए हुए होते हैं, और वो आपस में ज्वाइंट सॉफ्ट ज्वाइंट्स होते हैं, उनसे ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। तो ये स्केलेटन एक्सोस्केलेटन कहलाता है, आर्थ्रोपोड्स में पाया जा रहा है। तीसरी स्केलेटन की टाइप आती है विच इज एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन जो कि इनसाइड द बॉडी पाया जाए, एंडो मींस इनसाइड, तो ऐसा स्केलेटन जो इनसाइड द बॉडी है वो कहलाता है एंडोस्केलेटन। यानी फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल लें तो हमारे अंदर जो स्केलेटन पाया जा रहा है वो कहलाता है एंडोस्केलेटन, और ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, और इसी के साथ साथ फ्रेमवर्क भी दे रहा है। सपोज एग्जांपल एक मैं देता हूँ कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स की बात करता हूँ, आपकी रिब्स जो है, यानी आपकी जो चेस्ट पे जो हड्डियां मौजूद होती हैं, ढांचा जो है रिब्स, तो उसके अंदर लंग्स मौजूद हैं और साथ ही साथ हार्ट भी मौजूद है। तो वो बेसिकली जो रिब है, रिब केज, वो एक प्रोटेक्शन दे रहा है टुवर्ड्स द इंटरनल ऑर्गन को। अगर मैं वो हटा देता हूँ तो कोई भी आपको पंच करता है तो मोर लाइकली चांसेस कि आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए। लेकिन आप देखें कि आप डेली बेसिस पर आपको इंजरीज होती हैं, आप गिर जाते हैं, लेकिन ये फाइट कंडीशन डिफरेंट में, लेकिन आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा, ड्यू टू द रीजन कि आपकी बॉडी में जो स्केलेटन है वो प्रोटेक्शन दे रहा है। और जो स्केलेटन है वो दो चीजों से मिलकर बना है, यानी आपकी बॉडी में हर जगह स्केलेटन देखें तो आपको सेम नहीं लगेगा। यानी आप अगर कान को पकड़ेंगे तो आप कान को मोड़ भी सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कान में जो हड्डी पाई जा रही है वो कहलाती है कार्टिलेज, जिसे नर्म हड्डी भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप बाकी बॉडी में देखें तो हार्ड आपको बोन नजर आएगी, वो बेसिकली बोन है। तो बोन और कार्टिलेज ये दो चीजें मिलकर एंडोस्केलेटन बनाती हैं, और दोनों डिफरेंट चीजों से मिलकर बनी है, दोनों की कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ है, जो कि फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मौजूद हूँ।
अगर आपको हमारी वेबसाइट पे आप हमारी जा सकते हैं, वहाँ से आप लेक्चर, प्रेजेंटेशंस या क्विज़ेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।